हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दरअसल मध्य प्रदेश का नया टाइगर कौन, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का नया टाइगर मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति का ये नया मिजाज है जिसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब सीधे इसी पर आना चाहिए हमें। राकेश शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टाइगर कौन? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर के रूप में आप देखें तो इस समय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के टाइगर एक साथ हो गए हैं। और जिस समय पर इन दोनों की तरफ से टाइगर जिंदा है डायलॉग बोला गया, दोनों का इशारा कांग्रेस की तरफ था। शिवराज सिंह की तरफ से भी जब बोला गया तब सिंधिया जी और कमलनाथ जी की जोड़ी की तरफ इशारा किया गया था। और सिंधिया जी की तरफ से जो ये बात कही गई कि टाइगर अभी जिंदा है, तो निश्चित तौर पे वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की तरफ इशारा है। तो कुल मिला के जो टाइगरों की दहाड़ है वो दहाड़ सीधे कांग्रेस के लिए है, चाहे वो कांग्रेस भाजपा में रहते हुए दहाड़ा गया हो या कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद दहाड़ा गया हो। तो एक तरह से आप देखें तो दोनों टाइगर इस समय पर कांग्रेस की तरफ देख के ही दहाड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। वैसे तो पहले मैं चाह रही थी कि रशीद कदवई जी से भी इसी सवाल का जवाब ले लूं, लेकिन रशीद जी आपके पास आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं, अभय दुबे जी, कि आप ज्यादा खुश मत होइए, मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टाइगर कौन, क्योंकि टाइगर कोई भी हो लेकिन ये दहाड़ जो है वो कांग्रेस के लिए इस समय बेहद खतरनाक है। डरना चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस दहाड़ से? डर लग रहा है? रोमाना जी, ये दहाड़ हमने मार्च 2020 में सुनी थी। न सिर्फ दहाड़ थी, मध्य प्रदेश के प्रजातंत्र पर खूनी हमला 2 टाइगरों ने किया था। मैं विश्वास दिलाता हूं, कमलनाथ जी ने सर आपका तो शिकार हो गया था ना? आपका शिकार तो हो गया था ना? फिर तो आपका तो शिकार हो गया था। जंगल में छोड़कर 2 टाइगरों को जंगल में छोड़कर आएंगे 22-24 उपचुनाव के बाद। आज मैं आपसे वादा करता हूं रोमाना जी, और इस प्रजातंत्र पर हमला करके मध्य प्रदेश के नागरिकों के हकों को घायल किया है दोनों टाइगरों ने। दोनों टाइगर्स को जंगल में छोड़कर आएंगे जा रहा है। अभय जी, बड़ी जो आप दिलचस्प सी बात कह रहे हैं। के शर्मा जी मुस्कुराने लगे। रशीद कदवई सर, बस आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन सुन रहे हैं ना आप शर्मा साहब? ये उपचुनाव जब होंगे तो दोनों टाइगर्स को, हम तो यहाँ बैठे थे चर्चा करने के लिए कि टाइगर कौन, वो कह रहे हैं आप अपने दोनों टाइगर्स को संभाल लीजिए क्योंकि चुनाव के बाद वो दोनों को जंगल में छोड़कर आने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा है रोमाना जी, अभय जी बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से लेके बूथ स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भी है और टाइगर, और विपक्षियों के लिए टाइगर भी है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विपक्ष के लिए अपनी टाइगर की भूमिका निभाता है। ये गिनते गिनते थक जाएंगे। और एक कांग्रेसी याद रखें कि इन्हें जंगल ये हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम इनकी राजनीति का, हमने कहा है कि कांग्रेस की संस्कृति हम समाप्त करके छोड़ेंगे और वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन सर सवाल तो इसीलिए ना कि आपके वो मुख्यमंत्री जो दम भरते थे खुद टाइगर होने का, उनकी तो आवाज आपने कहीं ना कहीं मंद कर दी। अब सामने तो उनके लाकर आपने खड़ा कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो दम भर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर होने का। इसीलिए तो मैं ये चर्चा कर रही हूँ। अब रशीद कदवई साहब को आना चाहिए। रशीद कदवई जी, मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टाइगर कौन? रशीद कदवई साहब, मैं ये बस 30 सेकंड में आपको कह आ रही हूँ शर्मा जी, आऊंगी आपके पास दोबारा। जरा सा रशीद कदवई जी को। सिंधिया नए टाइगर है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा वो कर पाए। शिवराज जी अपने विश्वासपात, अपने वफादारों को जो काबीना में उनके साथ थे उनको शामिल नहीं कर पाए। लेकिन इसका फैसला जो 24 उपचुनाव है उसमें हो रहा है, जिसमें 14 सदस्य ऐसे मंत्री हैं जिन्हें चुनाव जीत के आना है। अब भाजपा में अंदर खाने में अभी से बात शुरू हो गई कि अगर 5-6 ये मंत्री हार जाए तो शिवराज जी का पलड़ा भारी हो जाएगा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति दिलचस्प मोड़ पे है कि भाजपा में आज ये सरकार में आज ये बात शुरू हो गई कि अगर ये 4-5 जो कांग्रेस से आए हैं अगर निपट जाए तो शिवराज जी का पलड़ा भारी हो जाएगा। शिवराज जी अपने विश्वासपात्र लोगों को मंत्री बना पाएंगे। इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश की हो रही है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ राकेश शुक्ला जी कि अभी तो किसी को भी नहीं खारिज किया जा सकता है। अभी तो ये टाइगर वाला मेडल जो है वो किसी के गले में नहीं लटकाया जा सकता है। मतलब अभी मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर कौन, फैसला फिर तो उपचुनाव में होगा। शुक्ला जी, निश्चित तौर पे ये उपचुनाव के दौरान ही ये फैसला होगा। लेकिन जहां तक टाइगर की बात आप कर रहे हैं तो दोनों टाइगर इसलिए कहा जा सकता है
क्योंकि उन दोनों के टारगेट कांग्रेस थे। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की तरफ से जब चुनाव के समय पर यह बात कही गई तो भी टारगेट कांग्रेस थी, और तब सिंधिया जी कांग्रेस में थे। और आज जो सिंधिया जी की तरफ से ये बात कही गई तो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को ये चुनौती दी कि देखिए आप हमें तवज्जो नहीं दिए, हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमें देखिए तवज्जो ही नहीं मिला, बल्कि हमारी सारी शर्तों को माना गया। उनको राज्यसभा मिली, पहले से दुगने उनके मंत्री बनाए गए, सारी शर्तों को मान लिया गया, उन्हें राज्यसभा की सीट मिल गई, पहले से दुगने। कमलनाथ सरकार में उनके 6 समर्थक मंत्री थे और शिवराज सरकार में 12 ज्योतिरादित्य समर्थकों को मंत्री पद से नवाज दिया गया है। भाई सवाल तो इसीलिए बड़ा है कि शिवराज चौहान यही तो टाइगर हुआ करते थे ना मध्य प्रदेश में बीजेपी के, और अब उनके ऊपर कौन राज करता हुआ नजर आ रहा है? उस टाइगर का ट्रिगर किसके हाथ में नजर आ रहा है? वो महाराज के हाथ में नजर आ रहा है। शुक्ला जी, सवाल तो इसीलिए है, चर्चा तो इसीलिए हम कर रहे हैं यहां पर बैठकर। निश्चित तौर पे इस समय पर पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ में है। के शर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं सर। ऐसी सरकार आपने बनाई है, कांग्रेस के हाथ से आपने सरकार खींची, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन ऐसी सरकार सर जिसका रिमोट ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में है, मतलब 40 से 45% ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक शिवराज सरकार में है सर। मुख्यमंत्री की तो कोई हैसियत आप लोगों ने छोड़ी नहीं सर सरकार में। रोमाना जी, मैंने पहले ही अपने उसमें कह चुका हूँ इस बात को मैं कि इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि क्या कौन टाइगर कहाँ रिमोट क्या। मैं तो एक बात जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हर व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री से लेकर बूथ स्तर तक का मेरा हर कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए टाइगर। ये याद रखेंगे और ये भूल जाइए ये खेमाबाजी, ये बाजी, वो बाजी। और जहां तक उस चुनाव का भी प्रश्न है, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, हम अच्छे खासे सीट पे जीतकर हम अपने बहुमत को बरकरार रखेंगे। कहीं पर ये सरकार जाने वाली नहीं। और जो विकास का कार्यक्रम हमने फिर से हाथ में लिया है, हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास के वो सारे कार्य हम प्रारंभ करके और जनता को हम जो है उनके सुख समृद्धि के लिए काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं, और इसमें अब कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ये जिनको खिसियाना है खिसिया है, जिनको मैं अभय जी के पास चलती हूँ, मैं अभय दुबे जी के पास चलती हूँ। अभय दुबे जी, बात सुनकर के शर्मा जी की मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पर तो अटैक कर रहे हैं के शर्मा जी, कांग्रेस को तो वो लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन जब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की आती है तो फिर डिफेंसिव के शर्मा हो जाते हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं के शर्मा? देखिए, पहला जो आक्रमण किया है ये टाइगरों ने, जो खूनी पंजा इनका लगा है, वो असली जो भाजपा का टाइगर है कैलाश विजयवर्गीय जी के गुट पर मारा है। इसीलिए रमेश मेंदोला जी के समर्थक सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। वहां तुलसी सिलावट के चुनाव जिताने की जिम्मेदारी इन लोगों को दी है, अब वो तुलसी सिलावट को चुनाव नहीं जीतने देंगे। दूसरा पंजा मारा है गौरीशंकर शेजवार को, प्रभुराम चौधरी को मंत्री बनाकर, वहां से वो उम्मीदवार थे जिनको हराया था। तीसरा प्रद्युम्न तोमर के यहाँ जयभान पवैया, जिसको मध्य प्रदेश का अटल कहते थे, उस पर पंजा मारा है, अब वो चुनाव जीतने ही नहीं देंगे। आज कांग्रेस कार्यकर्ता तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं और प्रदेश के नागरिक, कांग्रेस को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, आप विश्वास रखिए, जनता भी प्रतिशोध लेगी और भाजपा के कार्यकर्ता बड़े कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मेरे साथ दो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, दो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मेरे साथ रशीद किदवई साहब भी हैं, राकेश शुक्ला जी भी हैं। मैं जरा सा उन दोनों के पास चलती हूँ, आ रही हूँ शर्मा जी आपके पास आ जाऊंगी मैं उससे पहले जरा सा राकेश शुक्ला जी और रशीद किदवई साहब, आप दोनों से समझना चाहती हूँ कि उपचुनाव को लेकर जिस तरीके की तस्वीर यहाँ पर कांग्रेस के नेता अभय दुबे दिखा रहे हैं कि खुद भीतरघात का खतरा अब बीजेपी के लिए बढ़ गया है मध्य प्रदेश में, क्या ऐसा हो सकता है सर? क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे को कबूल करने का? पहले आप आ जाइए रशीद किदवई साहब। देखिए रुमाना, सत्ता में, राजनीति में लक्ष्य क्या होता है? सत्ता होता है। 18 महीने तकरीबन बीत चुके हैं ऑलरेडी इस सदन को, तो इसमें जो है अब मंत्री कौन बनेगा? जो मंत्री बन गए अगर वो सभी जीत गए तो वही चलता रहेगा और सिंधिया जी खुद केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो और सिंधिया जी की धाक जम जाएगी। तो अगर जो आपका मूल प्रश्न है जो टाइगर बनने की अगर शिवराज जी को ख्वाहिश है या भाजपा के जो लोग जो उनके विश्वास पात्र हैं जो बाहर रह गए हैं,
वो तो चाहेगी कि कम से कम, देखिए भाजपा को सिर्फ 9 जो है विधायक चाहिए हैं जो 24 में से, कि वो सत्ता में रहे, और उसके बाद जितना होगा सरप्लस। सिंधिया जी चाहते हैं कि 24 के 24 जीत जाए ताकि उनकी धाक जमे, लेकिन अगर इसमें जो भी खमियाजा होगा 5 का, 8 का, 10 का, वो एक तरीके से शिवराज की जीत होगी, वो उसमें नए मंत्री आएंगे। तो ये यहाँ का सत्ता का समीकरण है। तो ऐसे में तो फिर नाराजगी जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में नजर आ रही है, ये 24 की 24 सीट जो जिताने का सपना ज्योतिरादित्य सिंधिया देख रहे हैं, ये पूरा हो पाएगा क्या शुक्ला जी? देखिए क्या है, ये एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने 24 सीटों की। लेकिन आप ये देखिए कि जो उपचुनाव हो रहे हैं वो 3 सेक्टर पे हो रहे हैं, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में। यहाँ सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, और आपके ग्वालियर चंबल में 36 विधानसभा सीटें हैं। वहां 8 भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2018 में, और वहां से 11 मंत्री बनाए गए। बुंदेलखंड में भी यही स्थिति है, बुंदेलखंड से 4 मंत्री बनाए गए, वहां 14 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी। मालवा सीट से भी, जहां तक अभी बात कर रहे थे राशिद भाई की, मालवा में और अभय जी बात कर रहे थे, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी के लोगों को समायोजित किया गया है मंत्रिमंडल में, और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मालवा में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है उपचुनाव में। इसी तरह से ग्वालियर और चंबल संभाग में जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 2 से 3 विधायकों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोगों को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी गई है। तो इस तरीके से आप देखिए, और इधर आप बुंदेलखंड में आइए, बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव जी हो गए, भूपेंद्र यादव इनके शिवराज जी के खास आदमी है, ब्रजेश सिंह पवैया क्षेत्र से विधायक है, उनको लिया गया है। तो जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए सभी जगह पर मंत्रिमंडल में लोगों को स्थान दिया गया है, और इसी वजह से महाकौशल और विंध्य क्षेत्र जहां कोई उपचुनाव नहीं है वहां के लोगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया।